नमस्कार, मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ वो 3 मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे कि पहले आप पढ़ लीजिए। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, द मैन सैड दैट इट मे रेन दैट डे। और तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, द टीचर आस्क्ड हु विल सॉल्व द पजल। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये एक चैप्टर होता है मॉडल, उससे और एक नरेशन टॉपिक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वहाँ से लिए गए हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है इन क्वेश्चंस में। अब आपको ये वीडियो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए एक बात समझिएगा, मैं समझा दूँ आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपने पढ़ रखे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक है लगभग हर स्टूडेंट उसको पढ़े होता है, और एक इम्पॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन उसका आता ही है। तो नरेशन में अगर आपने पढ़ा, अगर आपकी आरवी, ठीक है, वो पास्ट में है, और डायरेक्ट वाले सेंटेंस में अगर विल है तो उसको वुड में चेंज करते हैं, कैन है तो कुड में चेंज करते हैं, मे है तो माइट में चेंज करते हैं, शैल है तो शुड में चेंज करते हैं, मस्ट है तो हैड टू में चेंज करते हैं। इस हिसाब से अगर हम इन 3 क्वेश्चंस को देखें तो हमने यहाँ पर पाया कि हमारे इस वाले सेंटेंस में जो टोल्ड है वो एक आरवी है, और ये आरवी हमारी पास्ट में है। तो जब आरवी पास्ट में है तो फिर आगे जाके कैन नहीं रह सकता, कैन को चेंज कुड में किया जाता है। तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपको कुड करना पड़ेगा। ठीक है। हालांकि मुझे आपको ये नहीं सिखाना, वीडियो आप देखें या ना देखें उसकी वजह बताऊंगा अभी आपको। 3 क्वेश्चन समझा दूँ आपको। फिर दूसरे वाले सेंटेंस में यहाँ पर हमने सैड देखा है। सैड हमारी एक आरवी है, और सैड चूँकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो फिर आरएस के अंदर मे नहीं रह सकता, मे को चेंज माइट में करना होगा। तो आप इस मे को हटा के इसकी जगह माइट करने वाले हैं। ठीक ऐसे ही तीसरे वाले सेंटेंस में आस्क्ड लिखा हुआ है, आस्क्ड एक आरवी है, तो आरवी हमारी यहाँ पर भी पास्ट में लिखी हुई है। और अगर आरवी पास्ट में हो तो आरएस के अंदर विल को चेंज वुड में करते हैं। तो विल को चेंज वुड में करेंगे तो यहाँ पर विल हटा के आपको वुड करना था। ठीक है। तो जो आपने सीखा वो वाली बात सही भी है कि विल को चेंज वुड में करते हैं, कैन को चेंज कुड में करते हैं, मे को चेंज माइट में करते हैं। लेकिन जो अब तक आपने सीखा है या आपको सिखाया गया है कि शैल को चेंज शुड में करते हैं। दोबारा सुनिएगा, शैल को चेंज शुड में करते हैं, मस्ट को चेंज हैड टू में करते हैं। अगर आपने सिर्फ इतना सीखा है कि शैल को शुड में चेंज करते हैं और कुछ नहीं सीखा, तो आपको मेरी वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आपने इतना सीखा है कि मस्ट को चेंज हैड टू में किया जाता है और कोई उसका अंतर नहीं है, तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शैल को सिर्फ शुड में चेंज नहीं करते, या फिर मस्ट को हमेशा हैड टू में चेंज नहीं करते। ठीक है। तो अगर आपको ये 2 बातें सीखनी है कि शैल को शुड में चेंज नहीं करते तो फिर क्या होता है, या फिर मस्ट को हैड टू में चेंज नहीं करते तो क्या होता है, इन 2 चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो से मेरे संग जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि शैल को शुड में चेंज करते हैं या मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं, तो बता दूं मैं आपको कि वो जानकारी आपकी अधूरी है। पूरी जानकारी लेने के लिए अब आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। मैं इससे अगली स्लाइड में इससे आगे की बात करूँगा। आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर आपने सिर्फ इतना सीखा है कि शैल को हम लोग शुड में चेंज करते हैं, अगर पहले मैं शैल की बात करूंगा, तो वो जानकारी आपकी अधूरी है। पूरी जानकारी के लिए आप यहाँ पे देखिएगा। हमें सिखाया गया है या आप सीख लेते हैं कि शैल को शुड में चेंज किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। शैल को शुड में भी चेंज कर सकते हैं और शैल को वुड में भी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, शैल 2 तरीके से चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। शैल का शुड भी होता है और शैल का वुड भी होता है। अब आप कहेंगे कि शैल वुड तो सिर्फ विल के साथ में होता है। विल का वुड होता है, लेकिन शैल का भी वुड होता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन समझिएगा। देखिए, जब डायरेक्ट वाले सेंटेंस में कहीं पर शैल लिखा हुआ है, अगर वो शैल कभी फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी माने होता है संभावना। अगर किसी डायरेक्ट वाले सेंटेंस में जहाँ पर शैल लगा हुआ है, अगर वो शैल फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी, भविष्य में होने वाले किसी काम की संभावना का जिक्र करे, तो वहाँ पे शैल को फिर शुड में चेंज नहीं किया जाएगा, फिर शैल को वुड में चेंज किया जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट वाले सेंटेंस में शैल का प्रयोग परमिशन के लिए हो रहा हो या एडवाइस के लिए हो रहा हो, कोई व्यक्ति परमिशन की बात कर रहा है या उसमें एडवाइस की बात कर रहा है, सिर्फ तब शैल का शुड होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा शैल का शुड करना है। लेकिन हाँ, विल का हमेशा वुड होगा, कैन का हमेशा कुड होगा, मे का हमेशा माइट होगा अगर आरवी पास्ट है तो।
लेकिन शैल का हमेशा शुड होगा, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट डिपेंड्स अपॉन द शैल विच वी आर यूजिंग इन अ डायरेक्ट सेंटेंस. इफ इट इज़ इन future probability we must change shall into would, and if the shall used in a direct sentence shows permission or advice we must change shall into should. We have occurrence. यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं. इन दो एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें, ये डायरेक्ट सेंटेंस हैं, इनको इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे. इन दोनों सेंटेंस की जो RS है ये वाली, shall I be a good doctor, और दूसरी RS है shall I not tell a lie. अब आपको ये देखना है कि ये RS किस, दोनों RS में शैल लगा हुआ है. आपको पहले ये डिसाइड करना होगा ये जो शैल दोनों सेंटेंस में लग रहा है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी या परमिशन या एडवाइस. परमिशन एडवाइस लगभग एक ही बात हो गई. तो हमने पहले यहाँ पर देखा शैल आई बी ए गुड डॉक्टर, क्या मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, क्या मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा. तो ये वाली बात उसकी एडवाइस है, परमिशन है, या फिर सोच के देखिए वो एक फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है. जी हाँ, वो भविष्य में होने वाली चीज़ों के बारे में संभावना को व्यक्त कर रहा है. क्या मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, तो फ्यूचर में कोई काम हो सकता है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसकी संभावना है, उसको लेकर वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो ऊपर वाले सेंटेंस में जो शैल का यूज़ हो रहा है वो फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है. नीचे वाले सेंटेंस में आप देखेंगे शैल आई नॉट टेल अ लाई, शैल आई नॉट टेल अ लाई, क्या मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो यहाँ पर वो व्यक्ति एक तरीके से एडवाइस मांग रहा है कि मुझको झूठ बोलना चाहिए या नहीं, या परमिशन मांग रहा है उस टीचर से मुझको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए. टीचर उसका यस या नो में रिप्लाई देगा. तो यहाँ पर हम जो शैल का यूज़ कर रहे हैं, ये शैल का यूज़ परमिशन के लिए हो रहा है, ये शैल का यूज़ एडवाइस के लिए हो रहा है, परमिशन या एडवाइस के लिए हो रहा है. तो अब हम लोग इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जब शैल फ्यूचर प्रोबेबिलिटी होगा तो इस वाले शैल को शुड में चेंज नहीं करना है, इस वाले शैल को वुड में चेंज करना है, और यहाँ पर शैल को वुड में चेंज नहीं करना है, यहाँ पर शैल को शुड में चेंज करना है. मैं आपको आंसर लिख के दिखाता हूँ, देखिएगा. द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ ही, क्या करेंगे, वुड बी अ गुड डॉक्टर. ठीक है, तो हमने शैल को शुड में चेंज नहीं किया, किस में चेंज किया, वुड में चेंज किया. अगले वाले को अगर हम ऐसे ही बनाते हैं तो द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ ही शुड नॉट टेल अ लाई. ठीक है, अब यहाँ पे हमने शैल को किस में चेंज किया, शुड में, जो कि आपने पढ़ रखा है कि शैल को शुड में चेंज करते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं. अगर ये चीज़ आपकी कुछ कम भी समझ में आई है तो इसके लिए मैं जस्ट अगली स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल और लिख देता हूँ उसके ऊपर, उन एक दो एग्जाम्पल से भी समझिएगा. मैं इसको हटा के अगली स्लाइड लिखता हूँ. आइए देखिएगा, आइए देखिए, अभी जो मैंने आपको बात समझाई उस वाली बात को और अच्छा करने के लिए दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर और लिख दिए. मैंने सब कुछ कंप्लीट किया है, बस आपको वुड और शुड में से डिसाइड करना है. मैंने सेंटेंस लिखा है ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट वी शैल गो टू आगरा. ठीक है, उसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, ही सेड दैट दे खाली जगह गो टू आगरा. और नेक्स्ट मैंने लिखा है ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार्ट वी शैल स्टडी डेली. उसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, ही सेड दैट दे खाली जगह स्टडी डेली. अब यहाँ पे आपको शैल को वुड में चेंज करना है या शुड में चेंज करना है, एक बार खुद से सोच लीजिए. और यहाँ पे आपको शैल को वुड में चेंज करना है या शुड में चेंज करना है, एक बार खुद से सोच लीजिए. सोच लिया, बढ़िया है. अब समझिएगा, अब यहाँ पे वी शैल गो टू आगरा, ये कोई परमिशन तो कह नहीं रहा, कोई एडवाइस तो कह नहीं रहा, वो अपनी फ्यूचर में होने वाली किसी संभावना को दिखा रहा है कि हम आगरा जाएंगे. तो हमारी फ्यूचर की सारी चीज़ें संभावना ही तो होती हैं, फ्यूचर की चीज़ें संभावना ही तो होती हैं. मैं कल ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, हो सकता है वो वाला काम उस टाइम पर ना हो, तो इसीलिए वो चीज़ संभावना को दिखाती है. तो हम आगरा जाएंगे, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है. अगर फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पर आपको शैल को शुड में चेंज नहीं करना है, वुड में चेंज करना है. नीचे वाले में वी शैल स्टडी डेली, हमको रोज़ पढ़ना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे उसने शैल को दिखाया है. अब शैल यहाँ पर एडवाइस को दिखा रहा है. वे सभी लोग खुद को एडवाइस कर रहे हैं कि हम वी शैल स्टडी डेली, हम रोज़ पढ़ेंगे, और खुद को फ्यूचर में एडवाइस कर रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर में ये वाला काम करेंगे. ऐसे खुद को परमिशन दे रहे हैं और खुद को एडवाइस कर रहे हैं. और अगर खुद को एडवाइस किया जाता है तो शैल इज चेंज इनटू शुड. अब यहाँ पे चेंज किस में होगा, ये शुड में होगा. ठीक है,
तो हमने अभी तक बात समझी कि शैल को सिर्फ शुड में चेंज नहीं करते, शैल को वुड में भी चेंज करते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। ठीक वैसे ही मस्ट के साथ भी होता है, मस्ट को हैड टू में चेंज किया जाता है बट नॉट ऑलवेज। मस्ट को मस्ट में भी रहने देते हैं। दोबारा सुनिएगा, जिस तरीके से शैल को शुड और वुड दोनों में चेंज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मस्ट को सिर्फ हैड में ही नहीं बनाते, मस्ट को हैड टू भी करते हैं, हैड टू भी करते हैं और मस्ट को मस्ट भी रहने देते हैं। इसको समझाने के लिए अगली स्लाइड में देखिएगा, मैं इसको हटाता हूँ, आइए समझिए। आइए, तो अब हम लोग मस्ट की बात करेंगे। देखिए, मस्ट को हैड टू में चेंज किया जाता है, ऐसा आपको सिखाया गया होगा और आपने सीखा भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्ट को सिर्फ हैड टू में ही चेंज किया जाता है, मस्ट को मस्ट में भी रहने देते हैं, जैसा कि जस्ट मैंने आपको भी 1 मिनट पहले बताया। तो अब मस्ट को हैड टू में कब चेंज करना है और मस्ट को मस्ट ही कब रहने देना है, इसके ऊपर भी एक मतलब कंडीशन है। वो ये है कि जब कभी सेंटेंस में मस्ट का यूज़ पास्ट के कंपल्शन के लिए हो रहा हो। कंपल्शन माने होता है बाध्यता, कंपल्शन माने होता है बाध्यता, ज़बरदस्ती, कुछ भी आप उसे कह सकते हैं। अगर कोई ऐसा कंपल्शन किसी इंसान के साथ में रहा है कि भूतकाल में उसको वो काम करना पड़ा, भूतकाल में उसको वो काम करना पड़ा, बट हालांकि अब नहीं कर रहा। पास्ट कंपल्शन से, पास्ट माने ही वो होता है जो बीत गया, उसको हम लोग पास्ट कहते हैं। तो कंपल्शन अगर पास्ट का है, भूतकाल में उस व्यक्ति को, उस इंसान को वो चीज़ करनी पड़ी, अब वो लेकिन नहीं कर रहा, वही तो पास्ट है जो निकल गया, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा। अगर मस्ट का यूज़ इस टाइप के सेंस के लिए हो रहा हो, तब मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। लेट मी रिपीट वंस अगेन, अगर मस्ट का यूज़ किसी पास्ट के कंपल्शन के लिए हो, माने कि वो काम वो व्यक्ति पहले किया करता था या उसे करना पड़ा, अब वो नहीं करता, तब हम लोग मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, लेकिन मस्ट को मस्ट में कब रहने देते हैं, जब किसी व्यक्ति, जब मस्ट का प्रयोग डेली कंपल्शन के लिए हो रहा हो। डेली कंपल्शन का मतलब अगर कोई ऐसी बाध्यता है वो इंसान को रोज़ करनी पड़ रही है, पहले से करता आ रहा है और अब भी वो इंसान अगर उसी काम को कर रहा है और आज भी कर रहा है, उसे कहते हैं डेली कंपल्शन। डेली कंपल्शन, अगर डेली कंपल्शन की बात हो तब मस्ट को मस्ट में रहने देते हैं। या फिर एजम्पशन, एजम्पशन माने होता है कल्पना। जब किसी इंसान, इस कल्पना मतलब एजम्पशन जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अगर किसी इंसान की फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, उसको लग रहा है कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसी कोई इंसान कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो ही सकता है, उसकी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, अजम्पशन अगर दिखाई दे रही है, तो भी हम लोग मस्ट को मस्ट में ही रहने देते हैं। फिर समझाता हूँ, जब कभी कंपल्शन ज़बरदस्ती रोज़ की हो, डेली की हो, डेली कंपल्शन है, तब भी मस्ट को मस्ट में रहने देते हैं। या फिर कोई इंसान जब अजम्पशन कर लेता है, किसी काम की कल्पना कर लेता है, लेकिन जो उसकी अजम्पशन है, वो उसकी कल्पना जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको लगता है कि ऐसा हो ही सकता है, तब भी हम लोग मस्ट को मस्ट में रहने देते हैं। इस वाली बात को समझाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं। अब डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखे हैं, मैंने सीधे सीधे इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दिया है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, ही टोल्ड मी दैट ही मस्ट कंप्लीट द वर्क। अब ये हमारी ज़रूर वहाँ पर RS रही होगी। इस RS में हम लोग चेंज क्या करें, उससे पहले हमने देखा यहाँ पे टोल्ड आ रहा है और टोल्ड हमारी RV है जो कि पास्ट में है। तो पास्ट में RV होने पर मस्ट को मस्ट भी रहने देते हैं, मस्ट को हैड टू भी चेंज करते हैं। अब यहाँ पे या तो मस्ट ही रहेगा या फिर हैड टू होगा, वो डिपेंड करेगा ये जो आपकी RS है ये किस चीज़ को शो कर रही है। ही मस्ट कंप्लीट द वर्क, उसको काम पूरा करना पड़ा। क्या वो अभी भी काम पूरा कर रहा है? सोचिए, क्या वो आज भी इस काम को पूरा करता है? ऐसा तो कहीं भी शो नहीं हो रहा। उसने मुझको बताया कि उसको काम कंप्लीट करना पड़ा, उसने मुझको बताया कि उसको काम कंप्लीट करना पड़ा। उसे कंप्लीट जब उसने कर लिया तो फिर दोबारा तो नहीं किया होगा ना, आज तो नहीं कर रहा होगा, उसने कर लिया, बात खत्म हो गई। पास्ट में उसने मुझको बताया तो पास्ट में काम पूरा किया। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में RS जिस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है पास्ट कंपल्शन को, कि पास्ट में ज़बरदस्ती उससे वो वाला काम करवाया गया, जैसे भी करवाया गया उसने उस काम को कर लिया। अगर कभी मस्ट का यूज़ पास्ट के कंपल्शन को रिप्रेजेंट करता है तो मस्ट नहीं रहता, फिर वहाँ पर हैड टू होता है। ही हैड टू कंप्लीट द वर्क, ही हैड टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ही वॉज इन हाई फीवर, चूँकि उसको बहुत तेज बुखार आ रहा था, ठीक है, तो डॉक्टर सेड, फिर डॉक्टर ने क्या कहा, ये सेड जो है हमारी RV है जो कि पास्ट में है। तो डॉक्टर ने क्या कहा, दैट, उसने कहा कि इट मस्ट बी कोविड-19, ये ज़रूर कोविड-19 होगा। अब
यहाँ जो मस्ट का यूज़ है वो किस सेंस के लिए हो रहा है? पास्ट कंपल्शन। कंपल्शन तो किसी भी चीज़ का नहीं है। उस डॉक्टर को ऐसा लग रहा है क्योंकि उस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा बुखार है, तो आज की, मैंने ये सेंटेंस अगर आज की बात करें तो आज किसी को अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो हम लोग यही मानेंगे कि ज़रूर इसको कोविड हो गया होगा, कोरोना हो गया होगा। तो वहीं डॉक्टर उस वाली बात को कह रहा है कि ज़रूर इसको कोरोना हो गया होगा। उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, उसको लग रहा है ऐसा ही होगा, एजम्पशन है। और अगर मस्ट कभी एजम्पशन को दिखाता है तो उसको फिर हैड टू में चेंज नहीं करते, ऐसे ही ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द डॉक्टर सजेस्टेड। सजेस्टेड यहाँ पर आर बी है और ये हमारी पास्ट में है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया कि ही मस्ट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, उसको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, मतलब जो भी है। यहाँ पे हम लोग मस्ट यूज़ कर रहे हैं, आर बी हमारी पास्ट में, मस्ट ही रहने दें या उसको हैड टू में चेंज करें, इट डिपेंड्स अपॉन। यहाँ पर ये जो कंपल्सन दिखा रहा है ये अजम्पशन तो है नहीं, डॉक्टर ने कोई कल्पना तो की नहीं है, कोई उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो उसको आ नहीं रही। वो कह रहा है कि उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती मॉर्निंग में। अब ये एक्सरसाइज वगैरह के जो काम होते हैं, एक्सरसाइज का काम है, वॉकिंग का काम है, जॉगिंग का काम है, ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं कि एक इंसान को फिट रहने के लिए, अच्छा स्वस्थ शरीर रखने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। और कब तक करनी पड़ेगी? डेली। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 2 साल एक्सरसाइज करूंगा फिर आवश्यकता नहीं है, डेली ही करनी है। अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं तो आप फिट रहेंगे। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको एक्सरसाइज करनी है मॉर्निंग में, और वो आपको लगातार करनी है, ज़बरदस्ती और डेली करनी है। भाई एक्सरसाइज वगैरह ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपको करने ही है। तो यहाँ पर भी मस्ट क्या दिखा रहा है? डेली कंपल्शन। और अगर मस्ट का यूज़ डेली कंपल्शन के लिए होता है, वी स्टिल डोंट चेंज मस्ट इनटू हैड टू, तो यहाँ पर मस्ट भी सही है, ऐसे ही रहने देंगे। मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताए, 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको अब खुद की प्रैक्टिस के लिए और बताता हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ें और बेहतर समझ में आ जाएंगी। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। आइए अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल से और इसको और बेहतर समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल और लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है, ऑल द इंडियन नर्सेज एक्सेप्टेड दैट दे मस्ट डू द रबिश इन ISIS कैप्टिविटी इन इराक। ठीक है, आपने एक फिल्म देखी होगी टाइगर जिंदा है। उस टाइगर जिंदा में बताया गया था कि 46 इंडियन नर्सेज को ISIS ने अपनी कैप्टिविटी, अपनी कैद में रखा था इराक में, उसके बाद उन्हें वहाँ से छुड़ा लिया गया। ठीक है, तो वो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि सारी जितनी भी नर्सेज थी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि दे मस्ट डू। जब वो मतलब कैप्टिविटी से छूट गई तभी तो हमने उनसे बात की होगी। जब वो नर्सेज कैप्टिविटी से छूट गई, उनकी कैद से छूटी, तभी तो हम उनसे बात कर पाए। तो हमने जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि दे मस्ट डू, उन्हें करना पड़ा द रबिश। रबिश माने वैसे तो कूड़ा कचरा होता है, वैसे यहाँ पे रबिश माने वो सब उटपटांग काम, वो सब बेहूदे काम कब करने पड़े? इन ISIS की कैप्टिविटी में, इराक में जो उनको रखा गया था। अब जब वो वहाँ से छूट गई, छूटने के बाद स्वीकार कर रही हैं कि भाई हमने वो सारे काम करे, तो इसके मानने है कि अब वो काम इसको नहीं करती हैं। उस टाइम पर करने पड़े, अब तो नहीं कर रही, तो वहाँ उन्हें ज़बरदस्ती करवाए गए, वो उनका कंपल्शन था। अब वो कंपल्शन ख़त्म हो गया है, पास्ट कंपल्शन है। तो जब मस्ट पास्ट के कंपल्शन को दिखाता है तो यहाँ पर हैड टू का प्रयोग हम करेंगे, हैड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइथोलॉजिस्ट, जो भविष्यवाणी करने वाले लोग थे, उन्होंने प्रेडिक्ट किया, उन्होंने अनुमान लगा लिया था क्या? दैट द अर्थ मस्ट डिस्ट्रॉय अ डे, एक दिन अर्थ को खत्म हो जाना है। ठीक है, ऐसा मतलब सेंटेंस यहाँ पर कह रहा है। तो उनकी क्या थी, जो माइथोलॉजिस्ट थे उन्होंने अनुमान लगाया, उन्होंने प्रेडिक्शन दिखाया अपना, किस बात का? कि अर्थ को खत्म हो जाना है। तो वहाँ पर उनकी अजम्पशन है, एक कल्पना है, होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो लोग एक मतलब सोच के बैठे हैं कि ऐसा एक दिन होगा, पृथ्वी नष्ट होगी। तो उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, उनकी अपनी अजम्पशन है। अगर मस्ट अजम्पशन को शो करता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज। ये सेंटेंस आपका दूसरा वाला सही है, 5वें नंबर का। और छठा वाला देखिएगा, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को बताया, क्या बताया? ही मस्ट टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली, कि उसको वो दवाई रेगुलर लेनी है। माने कि जब उसको प्रॉब्लम हुई थी तब भी लेनी है, और रेगुलरली का मतलब है कि लगातार उसको लेनी है, आज भी उसको लेनी पड़ेगी। ऐसी कोई बीमारी उसको लग गई है कि लगातार वो दवाइयाँ उसे लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो मस्ट फिर से दिखा रहा है, किस चीज़ को दिखा रहा है? डेली कंपल्शन, डेली कंपल्शन। और जब मस्ट का यूज़ डेली कंपल्शन के लिए होता है तो फिर भी हम उसको चेंज नहीं करते हैं। तो हमारा फाइनली ये वाला क्वेश्चन भी सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नरेशन के ऊपर क्वेश्चन ना आए। इम्पॉसिबल, क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग इसको पढ़ें और अच्छा समझ में आता है अगर आपको, तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें,
अपने साथियों को शेयर करें जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। और किसी भी डाउट के लिए आप मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। हमारी लाइव क्लास से जुड़ने के लिए हमारा कोचिंग का अपना ऐप है चाणक्य ऑनलाइन स्टडी, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ हमारी लाइव सारे टॉपिक बाय टॉपिक आप क्लासेस ले सकते हैं। अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।